टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आते हैं फर्स्ट है हमारा फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए हम लोग देख रहे हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि इसमें रिलेशनशिप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा एक एग्जांपल है 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सेम इसके पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। इसमें आपको क्या करना है? स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करोगे? 2 इंटू 6 क्या मिला हमको? 12। 2 इंटू 6 क्या मिलेगा हमको? 12। ठीक, ये मिला 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। अब आपको 12 को क्या करना है? ऐसे दो नंबर्स में आपको स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 तो मिले, लेकिन जिनको ऐड करने पर आपको क्या मिलना चाहिए? -8। क्या मिलना चाहिए आपको? -8। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 2 और 6 में ही होगा। 2 और 6 और 2 को ऐड करने पर क्या मिल जाएगा आपको? 8 मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए? -8। तो -2 और -6 कंडीशन चेक कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 6 12, और इनको अब ऐड करोगे क्या हो जाएगा? सेम साइन विल बी एडेड। सो -2 -6 इनको ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा हमारा? -8। ओके, सो अब इसका फैक्टर्स देखते हैं। 2x² मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं 2 और 6 में, तो -2x -6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, इनमें कॉमन आपको कॉमन क्या दिख रहा है? बताइए, कुछ कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 2x दिख रहा है, तो आपने कॉमन निकाल लिया 2x। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपका? 2x। तो 2x आपने कॉमन निकाल लिया, तो आपको ऑब्वियसली क्या बच गया यहाँ पर? x, और यहाँ ये तो पूरा कॉमन निकल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 1। तो यहाँ आपका बच गया आपका 1। इनमें कॉमन -6, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया? x - 1। आपने क्या कॉमन निकाला? -6 कॉमन निकाला, तो ऑब्वियसली यहाँ बच गया x। ये पूरा 6 बाहर आ गया था, लेकिन आपने साइन भी अपने कॉमन निकाला है, इसलिए यहाँ भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो x - 1। तो फिर से अगेन इनका कॉमन मिल गया, तो x - 1 और 2x - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम जब सॉल्व किए तो हमारा x की वैल्यू क्या मिली? 1, और यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या निकल गया? 3। तो ये आ गया 1 और 3, ये हमारे क्या आ गए? जीरोज। ये क्या है हमारे? जीरोज। तो 1 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये मिल गया हमारे जीरोज। ठीक, अब इन जीरोज को हम लोग क्या करते हैं? अब रिलेशनशिप के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन जीरोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा और बीटा। तो मैंने ले लिया कि लेट अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 3। तो अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 3। अब मुझे क्या निकालना था? रिलेशनशिप बनाना है, कुछ एक फॉर्मूला डेवलप करना है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप होता क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन क्या था? जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये है होते हैं आपके कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट। तो इनके बीच ये आपके जीरोज आए, ये आपको क्या दिख रहे हैं? जीरोज। ये जीरोज और ये कोफिशिएंट, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप बनाना है कि कैसे इनमें कुछ क्या हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप आपका मिलेगा। तो हम लोग क्या किए? ये जो जीरोज हैं, इन जीरोज को हम लोग क्या किए? सबसे पहले ऐड किए, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में हमने क्या किया? इनको ऐड किया। ऐड करने पर क्या आ रहा है? 4। अब इसी 4 को हमको क्या करना है? कोफिशिएंट के टर्म्स में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है कि कोफिशिएंट के टर्म्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -8/2, क्योंकि मेरा कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहा है आपको 8, और एक कोफिशिएंट हमको क्या दिख रहा है? 2, और यह हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। इन्हीं से लेकर हमको रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? -8, तो -8, तो -8 था, ऑब्वियसली ये कोफिशिएंट हो गया हमारा। ये वाला जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर हमारा क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, -8 हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट हो गया। इतना ही पार्ट है ना हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो हमारा जो भी कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी से रिलेशनशिप निकालें। तो हम लोग क्या करते हैं? -8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर मिलेगा मुझे -4, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? 4। तो मैं क्या किया? सामने में एक और माइनस लगा दिया। सामने में क्या कर दिया? एक और माइनस। तो अब देख लो, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। 2 को अगर मैं यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो 2 1 = 2 और 2 4 = क्या हो जाएगा? 8। तो ऑब्वियसली ये 4 आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि ये जो -8 है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये जो 2 है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब दोनों जीरोज को हम लोग क्या करके देखते हैं? मल्टीप्लाई।
दोनों जीरोस को हम लोग क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जा रहा है हमारा, 3 आ जा रहा है। आंसर क्या हो गया हमारा, 1 इंटू 3, आंसर क्या मेरा 3। अब ये 3 आएगा कैसे, अब ये 3 जो है वो हमारा आएगा कैसे, अब इसके लिए देखते हैं 3 कैसे आएगा। 6 में अगर यहाँ पर ये 6 दिख रहा है आपको लास्ट वाला, ठीक है, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3, तो 6 डिवाइड बाई 2, तो कांस्टेंट टर्म 6 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, किसमें, सम ऑफ आपका जीरोस में और उनके कोफिशिएंट में, ठीक है। तो जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा और बीटा से। तो अब यहाँ पर आपको मैं एक जनरल सिंपल इसको थोड़ा शॉर्टकट करते हैं फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, वापस हमारा इक्वेशन पे आ जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म इसके इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली a की जगह पे आपको दिख रहा है क्या, 2, b की प्लेस में क्या दिख रहा है आपको, -8, और c की प्लेस में क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू 6। अब इसको क्या करो, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x है आपका -8, तो -8 को हमने क्या लिया है, b, तो हमने लिख दिया b, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 को हमने क्या किससे रिप्रेजेंट किया है, a से, मतलब a इक्वल टू 2 है ना हमारा, तो क्या हो जाएगा a। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, c बाय a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म देखा, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, 6 को हमने रिप्रेजेंट किया c से, तो ये हो जाएगा c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a से रिप्रेजेंटेड है, तो ये हो जाएगा a, तो c अपॉन a। अब देखते हैं हम लोग फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमारा जो अल्फा बीटा और गामा ये हमारे क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा हमारा, अगेन सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मींस माइनस b अपॉन a, ओके। सेम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अब गामा अल्फा हुआ, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस सेम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारा c अपॉन a, क्या हो जाएगा ये c अपॉन a। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके 3 है, तो आपके जो जीरोस हैं वो क्या है, 3 है, तो आपके रिलेशनशिप भी इसमें आपको क्या मिलते हैं, 3 टाइप के रिलेशनशिप मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा गामा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज माइनस d अपॉन a। यही रिलेशनशिप को हमको यूज करना है किसके लिए, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ओके। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। 2.2 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो के इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें आपको जीरोस कैसे फाइंड आउट होंगे, आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब आपको स्प्लिट द जब मिडिल टर्म करना है, तो ऑब्वियसली आप फिर से क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो 1 इंटू -8 आपको मिल गया -8। अब इस -8 को आपको ऐसे दो नंबर्स में आपको स्प्लिट करना है जिनसे आपको प्रोडक्ट करने पर तो -8 मिले, लेकिन जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए।
तो ऑब्वियसली ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे आपके 2 और 4, 2 और 4। तो ऑब्वियसली 4 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 माइनस 2 आंसर मिलेगा 2, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए -2 चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या करना आप, जैसे यहाँ पर माइनस है तो बड़ी वैल्यू के सामने आप लगा देना माइनस। बड़ी वैल्यू कौन सी आपकी 4 के सामने आपने लगा दिया अपने माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 आंसर मिल गया -2 और इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू -4 आंसर क्या मिल गया आपको -8 मिल गया। तो आप इसको लिखने स्टार्ट कर दीजिए x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ऑब्वियसली इसमें पी से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कॉमन। तो कॉमन हमारा क्या आ जाएगा इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा x हमने कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकालिए तो हमारा आंसर क्या है x माइनस 4। क्या मिला हमको x माइनस 4। अब इनमें कॉमन ऑब्वियसली दिख रहा है 2 कॉमन निकाले अगेन x माइनस 4। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या ले लिए 0। अगेन ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं x माइनस 4 और x माइनस 4। तो x माइनस 4 आपने कॉमन निकाल लिया, ऑब्वियसली बच गया x और प्लस 2। तो x और प्लस 2 को हमने ले लिया अलग से एक और ब्रैकेट्स में, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई x इक्वल्स टू 4 और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी x इक्वल्स टू -2, ठीक है। इनको हमने ले लिया अल्फा और बीटा, ये हमारे क्या है जीरोज आए, 4 और -2 हमारे क्या आगे हैं जीरोज आ गए। तो इनको आप क्या लोगे अल्फा और एक को आप क्या लोगे बीटा। तो हमने ले लिया लेट अल्फा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू -2। अब हमको क्या निकालना है वेरिफिकेशन, ठीक, हमको क्या लिखना है वेरिफिकेशन देखना है, वेरिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो वेरिफिकेशन होगा क्या। इसके पहले हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला क्या था रिलेशनशिप का अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो वही उसी से हम लोग क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो हमारे जीरोज कंपेयर पहले ये जो आपका इक्वेशन है ना x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको क्या करना कंपेयर करना। कंपेयर किससे करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे आप क्या करोगे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो आपका a की वैल्यू यहाँ पर देखो x² के सामने आपका a है और लेकिन यहाँ पर x² के सामने कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही, इसका मतलब वैल्यू क्या होगा हमारा 1। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 1, b की वैल्यू हो गई, आप पूरा माइनस साइन के साथ इंक्लूड करोगे तो b की वैल्यू हो गई आपकी -2 और c का वैल्यू हो गया आपका -8, ठीक। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा -8। अब आते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, यही है ना हमारे जीरोज अल्फा और बीटा, इनका आपको क्या करना है सम करना है, ठीक। तो 4 और -2, तो 4 और -2 का सम करोगे आंसर क्या मिलेगा 2। अब सेम हम वेरीफाई करते हैं उस साइड से, तो -b/a, तो -b तो है हमारा -2, तो -2 अपॉन a हो गया 1, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और 2/1 हो गया हमारा 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वेरिफिकेशन। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक। इसको वेरीफाई करते हैं 4 इंटू -2 हमको मिल गया -8। प्रोडक्ट करने पर जीरोज को हमने क्या किया प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट करने पर हमको आंसर क्या मिला -8। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट के टर्म्स में, तो कोफिशिएंट के टर्म्स में क्या हो जाएगा c/a कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा है c और c/a, तो -8/1 आंसर क्या मिल गया, यहाँ से भी हमको -8, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से भी हमारा वेरीफाई हो गया और यहाँ से भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है, ओके। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का 4 देखते हैं। फर्स्ट का 4 है हमारा 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू आप लोगे 0। कॉमन क्या दिख रहा है इनमें, क्योंकि देखो यहाँ पर एक और टर्म नहीं है तो आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से तो बना नहीं सकते, ये क्वेश्चन आपका स्प्लिट द मिडिल टर्म से बनेगा नहीं, इसलिए आपको क्या करना इनमें कॉमन फाइंड आउट करना। कॉमन क्या दिख रहा है आपको 4u कॉमन दिख रहा है, 4u आपने कॉमन निकाल लिया, 4u कॉमन निकला तो आपके पास बचा क्या u प्लस 2, ये बच गया भाई 4u कॉमन निकाल लिया तो ऑब्वियसली एक u बच गया, और यहाँ पास 4 के टेबल में 8 जो है वो आपका 2 टाइम्स आता है, तो u प्लस 2 आपका हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आपने लिख लिया 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0/4, u इक्वल्स टू -2, u इक्वल्स टू 0, 0/4 0 एंड u इक्वल्स टू -2। इनको हमने ले लिया 0 से ये हमारे क्या आएंगे जीरोज,
0 और -2 हमारे क्या आ गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो ऑब्वियसली 2 जीरो ही आएंगे, ठीक है। तो अब इनको ले लिया अल्फा और बीटा, तो लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। 0 को हमने ले लिया अल्फा और ये जो -2 आया ना, इस -2 को हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया, ठीक है। अब अगेन नाउ 4u² + 8u = 0, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर गिवन इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, होता है ax² + bx + c = 0, बट यहाँ पर आपका जो इक्वेशन चल किस में रहा है, यूज के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, u दिख रहा है आपको, तो आपको u के टर्म में चेंज कर लो, au² + bu + c = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a = 4, b = आपको दिख रहा है 8, ठीक है। u का कोफिशिएंट क्या है आपका 8 है, और c आपका कांस्टेंट टर्म है, तो c यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दिख रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड टर्म नहीं दिख रहा है ना, तो ऑब्वियसली c को आप क्या लोगे, जीरोस लोगे, 0 ले लेना, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा 0 और बीटा है हमारा -2, तो 0 + -2 आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 0 + -2 आंसर आ गया -2। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका -b/a भी होता है, ये क्या होता है, -b/a, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन करना है, तो -b/a, तो b क्या दिख रहा है आपका 8, तो -8/4 कट करोगे आंसर क्या मिल जाएगा आपको, -2। तो देखो ये वेरीफाई हो रहा है, -2 इनको भी सम करने से आ रहा है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आ रहा है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा है क्या, c/a, अल्फा इंटू बीटा है क्या हमारा, c/a, तो 0 × 2, तो 0 × 2 का आंसर क्या मिलेगा, 0, और c हमारा देखो, c है क्या 0, c क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, तो 0/a, a क्या है हमारा 4, तो 0/4 आंसर भी क्या मिल गया 0। ये देखो दोनों ये भी वेरीफाई हो गया, हुए कि नहीं हुए वेरीफाई हो गया ना। अब आते हैं हम लोग फिर से अगेन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, फर्स्ट का फिफ्थ नंबर है आपका t² - 15, क्या है हमारा t² - 15। अब t² - 15 है, अब इसको आपको ब्रेक करना है। अब ये अगेन फिर कैसे ब्रेक होगा, ना तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ना आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से बना सकते हो, बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। तो अब इसको क्या करना, अब जो 15 दिख रहा है ना, इसको 15 को आप क्या करना, √15 का स्क्वायर में चेंज कर लेना, ठीक। आपने क्या किया, इसको √15 का स्क्वायर बना लिया। तो अब जब आपने इसको √15 का स्क्वायर बनाया, तो ऑब्वियसली आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, t² - √15² मीन्स a² - b², ठीक। t हो गया हमारा a और फिर √15 हो गया हमारा b, तो a² - b² होता है a + b और a - b, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक। तो a हमने ले लिया t और b है हमारा √15, तो t + √15 और t - √15 = 0, so t + √15 = 0 एंड t - √15 = 0। यहां से वैल्यू आ गई t की -√15 और यहां से वैल्यू आ गई t की √15। इनको हमने ले लिया अल्फा और इस वाले को ले लिया हमने क्या, बीटा ले लिया, ठीक। अगेन t² - 15 = 0। अगेन इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर किससे करना है हमको, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक। तो इससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। और ऑब्वियसली जब आप कंपेयर करना है आपको, तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि ये इक्वेशन किस में चल रहा है, t में, तो हमने लिख दिया at² + bt + c = 0, at² + bt + c = 0। अब ऑब्वियसली t² का कोफिशिएंट यहाँ पास a है, यहाँ t² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a = हो गया हमारा 1, b t, यहाँ पास t वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा है क्या, t वाला टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है ना, तो t वाला टर्म अगर आपका प्रेजेंट है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, क्या लेना, b की वैल्यू 0। और c यहाँ पास दिख रहा है, c क्या दिख रहा है, पूरा 15 दिख रहा है, -15, तो आप लोगे -15, ये किस में आएगा आपका, c में आएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगेन, आपका क्या देखना हमको, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस में, जीरोस और कोफिशिएंट में। तो अगेन सम ऑफ जीरोस हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा -√15 और बीटा है हमारा √15, तो इनको ऐड करेंगे, ऐड किए तो आंसर क्या मिल गया 0। अब इसमें होता है क्या है, -b/a,
तो b है हमारा 0 और a है हमारा 1, तो 0/1 आंसर हो गया हमारा अगेन 0। ठीक, सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू √15 आंसर आ गया 15। ठीक, c है हमारा -15। ठीक, c क्या है हमारा -15, तो -15/1, तो आंसर भी हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से -15 मिल जाएगा। तो माइनस यहाँ पर √15 इंटू √15 आंसर क्या मिला हमको -15, और यहाँ पर भी हमारा क्या है -15/1 आंसर भी क्या मिल गया हमको -15 मिल गया। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने देखा है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, और जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के वो आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क्स हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मीन्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। उनसे आपको क्या निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, आपको इक्वेशन बनाना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 1/4 और -1 दिख रहा है, 1/4 और -1। ठीक, तो आपको 1/4 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है आपका -1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपका -1। अब इससे आपको क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक आपका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको 1/4 दिख रहा है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 1/4 एक्स प्लस इंटू -1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप यहाँ से क्या निकालना है, एलसीएम। अब आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम आपको क्या मिलेगा 4, तो 4 आ गया, तो ये 4 आ गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये 4x² क्या हो गया हमारा 4x²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, ये 4 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा x² के साथ, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 0 इंटू 4, 0 इंटू 4 आंसर आ जाएगा आपका 0। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आया समझ में। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 1 4 और यहाँ पे भी आपका रहेगा डिनोमिनेटर में 1, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² में, क्योंकि इसके नीचे आपका डिनोमिनेटर है 1, तो 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स में, और 4 इंटू x² हो जाएगा 4x²। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर 4 के टेबल में 4 आएगा 1 टाइम्स, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा आपका x, और सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप लोगे 1, तो 1 इंटू 1 के टेबल में 4 आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 1 आपका हो जाएगा 4। ये आपका इंपॉर्टेंट है, केवल ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये आपने निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे भी आप इसको 6 7 से आप करते आ रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली आपको ये हो जाएगा। ठीक है, आपसे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2 और 1/3, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और एक क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, अगेन सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर गिवन है √2, ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमारा गिवन है 1/3। ओके, अब अगेन फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0।
अगेन आप एलसीएम निकालोगे, इनका एलसीएम आपको मिलेगा 3 का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के साथ तो 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लिकेशन √2x के साथ तो 3√2x प्लस यहाँ पास आपका आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पास ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है तो 3 के टेबल में 3 जो होगा 1 टाइम्स आ जाएगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक, 0 × 3 कर दोगे, 0 × 3 आपको आ जाएगा 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका बन गया अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके डिफरेंट क्वेश्चन हैं जहां आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लेके बताता हूं आपको। थर्ड नंबर है आपका 0 और √5। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हो गया आपके 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया आपका √5। अगेन फॉर्मूले में पुटअप कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 0, तो आपने 0 पुटअप कर लिया और 0 × x। ठीक, और अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके √5, तो √5 आपने पुटअप कर लिया। ठीक, तो 0 × x हो जाएगा आपका 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर 0 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू आ गया 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, ओके, यहाँ पास आपका होता है एक्सरसाइज एंड, और इसके जो आपके बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन के बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपके लिए होगा आपका होमवर्क। तो आप घर में ट्राई कीजिए और इसको अच्छे से बनाइए। ओके।